मॉर्निंग, नमः शिवाय। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखिए और अगर मैं जो कह रही हूँ आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। ये वीडियो है प्राणायाम पर। मैं 4 मैजिकल प्राणायाम आपको बताने वाली हूँ। तब इसकी आप अप्लाई करेंगे उसको तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी आप में। ये प्राणायाम के क्या बेनिफिट्स है और आपकी लाइफ में इससे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। प्राणायाम के बारे में बाद में जानेंगे, पूरा विस्तार से जानेंगे। सुनिए आप इसके बेनिफिट क्या क्या है। आप फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। प्राणायाम करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। आपको अगर श्वसन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें ये प्राणायाम करने से बहुत हद तक राहत मिलती है। छोटी छोटी समस्याएं होती है वो तो ऐसे ही अपने आप ही चली जाती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत पावरफुल होगा। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है आपको तो वो निकल जाएगी। आपका जो खुराक का पाचन है वो बहुत अच्छे से होगा। पाचन अच्छे से होने की वजह से जो शरीर में टॉक्सिन बनते हैं वो नहीं बनेंगे। रस उत्पन्न होगा, धातु उत्पन्न होगी, आपके शरीर में प्राण बढ़ेंगे। आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, एंगर है, एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, निराशाजनक विचार आ रहे हैं, ये सब पर काबू पाने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। आप बहुत हद तक ये सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। आपका मन शांत हो जाएगा, आपका मनोबल दृढ़ होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप किस समय पर कौन सा निर्णय लेना चाहिए, मतलब सही वक्त पर क्या हमें करना चाहिए, उसकी सूझबूझ हमें इस सारे प्राणायाम करने से मिलती है। आप अगर कोई भी संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प आपको पूरा करने की क्षमता मिलती है। आपका आलस्य जो है वो दूर होता है। आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। आप बहुत अच्छी तरीके से हर काम को कर पाते हैं। आप अगर अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है तो ये प्राणायाम करने से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपको आराम मिलेगा। और ये प्राणायाम करने से, ये जो मैं बता रही हूँ 4 प्राणायाम, वो करने से आपके जो चेहरा है, जो फेस है, उस पे एक आभा आएगी, तेज आएगा। क्योंकि आपका जो क्लिनजिंग है, वो बॉडी का जो क्लिनजिंग है वो इस प्राणायाम से होगा और वो अंदर से होगा, राइट। तो प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, टॉक्सिन्स जो है शरीर से बाहर निकलेंगे तो आप अंदर से ऊर्जावान फील करेंगे। इतनी सारी फायदे आपको ये सिर्फ 4 प्राणायाम करने से मिलेंगे। और ये प्राणायाम आपको सिर्फ 24 घंटे में से आप सिर्फ 20 मिनट निकालिए, ये प्राणायाम करिए और अपनी लाइफ में मैजिकल चेंज को अनुभव करिए। देखिए, ये प्राणायाम शुरू करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये साल जो है वैसे भी मंगल का साल है, राइट। तो आप देख रहे हैं बहुत सारा, मतलब जो वर्ल्ड में जो समस्याएं चल रही है, युद्ध हो रहा है या कहीं पे कुछ बाढ़ आ गई, कहीं पे कुछ नुकसान हो गया, कहीं टॉर्नेडो आ गया, धरती कंप हो गया, बहुत सारे युद्ध चल रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे जीवन में भी इवन नेगेटिविटीज बढ़ती जा रही है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, हमारे रिलेशंस जो है वो कट होते जा रहे हैं। मतलब पर्सनली अगर हम देखें तो हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है। हमें बीपी, मतलब वो हाई बीपी हो रहा है, सर किसी को रेस्पिरेटरी समस्याएं हो रही है, बहुत सारा। हमारी इम्यून सिस्टम बहुत लो होती जा रही है क्योंकि हम जंक फूड बहुत खाते हैं, बाहर का खाना बहुत खाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए इतना अच्छा नहीं। हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा आता है लेकिन शरीर के लिए
वो नुकसानकारक है, हमको कोई उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, लेकिन हम खाते हैं तो टॉक्सिन टॉक्सिन जमा होते रहते हैं और उस टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए हम फिर बीमार हो जाते हैं और हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो भी कम होती जाती है और हम बीमारी हमें ज़्यादा लग जाती है, इन्फेक्शन ज़्यादा लग जाता है। आपको आप देखते हैं ना, अभी बहुत सारे ऐसा कुछ है। आप अपने रिलेशन को भी ये प्राणायाम करके बचा सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और अगले ये 3 साल और ऐसे मतलब बुरे ही जाने वाले हैं, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल भी प्रिडिक्शन है। आप अगर देखोगे तो जो हीलर्स हैं कि जो एंजेलिक जो बात करते हैं, एंजल से कनेक्ट होके जो बात करते हैं, हर तरीके से यही एक आ रहा है कि ये 3 साल अभी भी बहुत खराब जाने वाले हैं। इसमें कुछ अच्छा भी है कि आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ भी, तो वो इस समय में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, अगर सांसारिक भौतिक ग्रोथ भी चाहते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जिसको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है उसके लिए भी प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, क्योंकि शरीर का कचरा निकलेगा, हमारे चक्रस खुलेंगे, हमारी प्राण ऊर्जा बहेगी, हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ते जाएंगे। और सिंपल शरीर को, मन को स्वस्थ रखने के लिए, हमें सफल होने के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो आप इस प्राणायाम को अपने जीवन का भाग बना लीजिए। अपना तो अच्छा करिए ही, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके आप दूसरों का भी भला करिए। वो कहते हैं ना कि गुजराती में ऐसा बोलते हैं, आंगली आंगड़ी चिंध्यानु पुण्य मड़े। मीन्स अगर आप किसी बात के लिए, किसी के अच्छे के लिए निमित्त भी बन जाते हो ना, तो उसका पुण्य भी आपको मिलता है। तो ये पुण्य भी आप जरूर करिए, लेकिन प्राणायाम को आप जरूर करिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा प्राणायाम। 4 प्राणायाम हैं। सबसे पहला प्राणायाम है भास्त्रिका, दूसरा है कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा है भ्रामरी प्राणायाम। अब भास्त्रिका कैसे करना है, आपको जोर से श्वास लेनी है और उतनी ही जोर से निकालनी है, और ये प्राणायाम आपको बहुत स्पीड में करना है। ठीक है, इसके 3 राउंड करने हैं। पहले राउंड में 50, दूसरे राउंड में 30, तीसरे राउंड में 20। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कैसे करना है देखिए, ये सांसों को ऐसे ये हो गया आपका भस्त्रिका प्राणायाम। इनसे आपकी ब्लड की जो सॉरी सर्कुलेशन है वो बहुत फास्ट होती है, आपका हार्ट मजबूत होता है, आपके लंग्स मजबूत होते हैं, और जो हमारी वेन्स में छोटी छोटी ब्लॉकेजेस आ जाती है वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होने की वजह से निकल जाती है, हमारी वेन्स ब्लॉक नहीं होती है। और पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन हर जगह पे, हर ऑर्गन में, छोटे छोटे हमारे जो दिमाग तक भी पहुंचता है। तो ये प्राणायाम आप जरूर करिए। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। इसमें आपको सांस लेने की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ उसको निकालना है। निकालते वक्त आपका पेट जो है वो पिचकेगा। ठीक है, तो इसे देखिए कैसे करना है। देखिए ये 300 प्राणायाम कर सकते हैं। अगर कोई कफ वाला जो है, अगर सर्दी की समस्या है, किसी को कफ की समस्या है, तो ये कपालभाति वाला प्राणायाम वो ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पित्त या वात प्रकृति वाले हैं तो ये इसे 300 ही करें, क्योंकि इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है। ठीक है, इस प्राणायाम से आपके चेहरे पर क्रांति आती है, आभा आती है। आपका शरीर जो है, आपका जो फेस है वो तेजोमय हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। शुरू करते हैं। और ये पेट की जो सारी समस्या है ना, इस प्राणायाम से मान लो खत्म हो जाती है। चलिए करते हैं कैसे करना है।
देखिए इस तरीके से आपको सिर्फ सांस बाहर निकालनी है, सांस अपने आप अंदर चली गए जाएगी, सिर्फ बाहर निकालने पे आपको जोर लगाना है। अब तीसरा जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। बहुत सुंदर प्राणायाम है ये अनुलोम विलोम। इससे आपकी मेमोरी बढ़ती है, मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है और हमारी मेमोरी पावर जो है वो बहुत बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स जो है ना उनको भी ये प्राणायाम जरूर करनी चाहिए। चलिए सॉरी, कैसे करते हैं इस प्राणायाम को पहले सुन लीजिए। जो लेफ्ट नोस्ट्रिल्स है उससे हमें सांस लेना है, फिर उसके बंद करके राइट से हमें बाहर निकालना है, फिर राइट से सांस लेके इसको बंद करके राइट को, लेफ्ट से इसको बाहर निकालना है। इस तरीके से इस प्राणायाम को हमें कंटिन्यूअस आगे बढ़ाना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट। शुरू करते हैं। इस प्राणायाम से हमारा मन बिल्कुल शांत होता है, हमारा ब्रेन भी शांत होता है। इसमें जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो हमारे खुशी देने वाले हार्मोन्स है उसका बैलेंस होते हैं, हमारी मेमोरी बढ़ती है और हम बहुत ही काम और कूल अच्छा फील करते हैं, राइट। प्राण प्राण जो ऊर्जा है, जो ऑक्सीजन है वो ये ब्रेन तक पहुंचता है, तो इससे मेमोरी बढ़ती है। लास्ट प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। इनसे हम कहते हैं ना कि एकदम एकदम पीस की अवस्था आ जाती है, हमारी शांति होती है बिल्कुल। ये प्राणायाम अगर आप रात को करोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, नींद भी आपको बहुत अच्छी आएगी। जो नींद की गोलियां खा खा के हम फिर भी हमें नींद नहीं आती है ना, इस समस्या आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम जैसे भ्रमर गुंजन करता है वैसे हमें इसमें से आवाज हमारे मुंह से निकालनी है। तो देखिए कैसे करना है। ये जो हमारे थंब है इसको कानों के अंदर ऐसे लगा देना है। आप पूरा देख लीजिए अच्छे से, इस तरीके से होनी चाहिए। और फिर सांस लेनी है। जैसे ही भ्रमर गुंजन करता है वैसे ही हमें अपने मुंह बंद रख के आवाज को निकालना है, ठीक है। ये 4 प्राणायाम सिर्फ आप 20 मिनट करने से आपकी लाइफ पूरी तरह से जादू की तरह चेंज होगी। और इस डिफिकल्ट समय में हमें स्वस्थ रहना है, हमारी मन की शक्ति भी बढ़ानी है, हमारे तन की शक्ति भी बढ़ानी है। हमें गोलियां खा खा के नहीं जीना है, स्ट्रेस में नहीं जीना है, ना कंपटीशन करनी है कि ये हमसे आगे चला गया, वो हाय हमारा क्या होगा, नहीं। बिल्कुल स्वस्थ होके हमें अपने काम में फोकस करके आगे बढ़ना है। और उसके लिए बिना एक खर्चा, बिना दवाई, बिना साइड इफेक्ट की तो बात ही नहीं है, और बेनिफिट्स तो इतने सारे होंगे। तो ये प्राणायाम आप जरूर अपनाइए, दूसरों को भी इंस्पिरेशन दीजिए कि प्राणायाम करें, ताकि आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। हाँ, ग्रह की अगर बात करें तो इससे सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह बहुत अच्छे बैलेंस में रहते हैं।
अपनी अच्छी ऊर्जा आप पे प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, कुंडली में देखना पड़ता है कि भाई मंगल या सूर्य चंद्र किस अवस्था में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, किसके साथ युति बना के बैठे हैं, डिफरेंट मैटर है वो। बट एक सिंपल मोटा मोटा वो अच्छा होना तो ज़रूर शुरू हो जाएंगे, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये गारंटी। और राहु, राहु से लोग डरते हैं, राइट? तो राहु की सबसे बड़ी रेमेडी ही प्राणायाम है। अगर आप किसी भी प्रकार से पीड़ित है राहु की समस्या से, किसी ने भी बताया, मान लीजिए कि आपको राहु की दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है और राहु आपको परेशान कर रहा है, राइट? तो कुछ नहीं, कोई कोई मतलब बड़ी बड़ी विधियां करवाने की जरूरत नहीं, 15-20 हजार खर्चने की भी जरूरत नहीं। आप ये प्राणायाम डेली में कीजिए, राहु आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं कहती हूँ, राइट? अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन करवाना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, अपनी लाइफ बदलिए, दूसरों की लाइफ बदलिए, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, हमें यही भावना को लेके आगे चलना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।